भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के माध्यम से देश में 75 वर्चुअल रैलियों को आयोजित किया। नमस्कार, मैं हूं बबलू कुमार और आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय। तो सर, आज जो वर्चुअल रैली था वो किस मुद्दे पर था, किस बारे में था, और आपने जो रतनपुर में इतना बड़ा भीड़ जुटा के रखा, इससे क्या लगता है कि ये जो है अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी आपने? क्या देखिए, हम पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भले उद्देश्य उसका कितना भी पवित्र हो, लेकिन हमारे विरोधी के द्वारा उसको दूसरा एंगल, दूसरा स्वरूप देने का प्रयास होगा। यह ठीक है कि यह नरेंद्र मोदी जी सरकार का माने दूसरा कालखंड का 1 वर्ष पूरा होने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश भर में हमने इन 1 वर्षों के अंदर जो उपलब्धि हासिल किया है, जो ऐतिहासिक साहसिक निर्णय लिया है, जनता से जुड़े हुए समस्याओं के समाधान में हमने जो भूमिका का निर्वाह किया है, हम आज सरकार की उपलब्धियों को आम जन तक पहुंचाने के लिए आज हमारे चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री आज अमित शाह जी निश्चित तौर पर आज जो रैली का संवाद का स्वरूप दिया है, और यह बिहार के लिए गौरवान्वित करने वाला पल, जब हिंदुस्तान के राजनीति में यह पहला अवसर कि इतना बड़ा वर्चुअल रैली करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया, और वह अवसर हम बिहारियों को मिला, वह अवसर हम बेगूसराय वाले को मिला। आज इस बात का निश्चित तौर पर हमको गर्व है। आज सर एक ही दिन आपका वर्चुअल रैली हो रहा था, दूसरी तरफ विपक्ष थाली पीट रहा था, इसको आप कैसे देखते हैं? चलिए, विपक्ष थाली हमको याद आता है जब नरेंद्र भाई मोदी यह लॉकडाउन का दौर चल रहा था और अपने ये कोरोना जो योद्धा जो लगातार कोरोना पीड़ितों के सेवार्थ, कोरोना से बचाव, कोरोना से रोकथाम में जो लोग दिन रात लगे हुए थे, उनके सम्मान में बिहार वासी ही नहीं पूरे हिंदुस्तान वासी से उन्होंने आग्रह किया था कि थाली बजा के, घंटी बजा के स्वागत सम्मान। चलिए, आज अमित शाह जी ने ऐतिहासिक एक निर्णय वर्चुअल रैली के माध्यम से किया, और उस अवसर पर यदि विपक्ष थाली बजा के उनका स्वागत, अभिनंदन किया, निश्चित तौर पर हम विपक्ष को इसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। अभी कुछ देर पहले तेजस्वी यादव का आया था, ट्वीट आया था कि आप जो इतना रैली कर रहे हैं उसमें एलईडी जो यूज़ कर रहे हैं उसका कॉस्ट आपको 20,000 पड़ता है, और टोटल उसको करें तो लगभग 300 करोड़ खर्चा होगा, और मजदूर जो भी आए उनका 600 खर्चा हुआ आने का। तो उसको खर्चा को 600 खर्चा नहीं दे सकते, लेकिन बीजेपी 300 करोड़ खर्चा कर सकता है। इस पे आपको क्या कहना है? कि अभी आप आदरणीय अमित शाह जी के संबोधन को सुन रहे थे, और मज़दूरों के हित में, गरीब लोगों के हित में जो कुछ करना चाहिए था भारत सरकार ने भरपूर करने का प्रयास किया है। कोई बावजूद यह कभी अकल्पनीय यह घटना और वैश्विक महामारी, स्वाभाविक रूप से कुछ लाख करने के बावजूद भी कुछ कमी रही होगी, लेकिन निश्चित तौर पर आज हम सौभाग्यशाली हैं कि इस विपदा के वक्त आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। इस विपदा के वक्त भी नरेंद्र मोदी जी के एक आह्वान पर देश की अधिकांश जनता एक पैर पर खड़ा होके इस कोरोना रूपी वैश्विक महामारी से डटकर मुकाबला किया, और आज भी संकल्पित है।